नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उसी हर्षोल्लास के साथ आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की क्लास को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज हम लॉगरिथम की सहायता से नंबर ऑफ डिजिट किसी भी एक्सप्रेशन का निकालने जा रहे हैं। देखिए, उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। देखिए, एक संख्या रेखा पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम n की वैल्यू लेते हैं। n की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 ली, 10, 100, 1000, थोड़ा पास पास लिख देते हैं। n की वैल्यू 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये शायद कट रहा है यार, नहीं आ रहा है। 10,000, 1,00,000। देखिए, n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 1,000, 10,000 और 1,00,000। ऐसे ही आगे तक चलती रहेगी इसी तरह से। ठीक, अगर हम इसे लॉग में कन्वर्ट करें, यानी कि इसका हम लॉग n निकालें बेस 10 पर, तो लॉग में पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है। log 1 की वैल्यू होती है 0। सॉरी। log 10 की वैल्यू होती है 1, 100 की 2, 100 की 3, 10,000 की 4 और 1,00,000 की यानी कि होती है 5। और इसी तरह से आगे को बढ़ता चला जाएगा ये। ठीक, इसी तरह से आगे को बढ़ता चला जाएगा। देखिए, इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इसकी वैल्यू, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह की कोई वैल्यू निकालनी है, तो इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके जितने भी फंडे हैं वो आपको समझना होगा। ठीक, देखिए, अब हमें पता है कि इसके बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक ये संख्या कैरी करती है। 0 से 1 के बीच में ये संख्याएं आती हैं। अब हमें पता है 1 से 10 के बीच में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 2.1 भी, 2.2 भी, 2.3 भी, 2.4 भी, 2.5 भी। यानी कि इसके बीच में लगभग सभी संख्याएं वैरी करेगी, जैसे इसके बीच में करती हैं। इसके बीच में ये वाली संख्या भी 0.001 भी वैरी करेगा, 0.0002 भी वैरी करेगा। यानी कि ये सभी संख्याएं इनके बीच में आएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, ये मैंने आपको क्यों बताया। देखिए, इससे हमें ये पता चला कि यदि लोग इसके और इसके बीच में जो संख्या होगी वो 1 डिजिट की होगी। हमें पता है इसके और इसके बीच में जो संख्या होगी वो 1 डिजिट की होगी। 1 डिजिट की कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से संख्या होगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यदि 1.0248 यानी कितनी भी संख्याएं हो, इसके बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें नंबर ऑफ डिजिट ये वाले ही काउंट होंगे। नंबर ऑफ डिजिट दशमलव के बाईं तरफ जितने अंक होंगे उतने ही काउंट होंगे, दाईं तरफ जितने भी अंक होंगे वह है काउंट नहीं होंगे। ठीक, ये वाली संख्या ही काउंट होगी। देखिए, आज तबीयत थोड़ी डाउन है, खांसी ज़्यादा उठ रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम कि आज थोड़ा सा आपको बाधा हो सकती है इस चीज़ की। वायरल बहुत चल रहा है ना आजकल, वायरल की वजह से और कोरोना की वजह से पता नहीं चल रहा कि किसको वायरल है किसको कोरोना है। आते हैं, देखिए, 1 से लगाकर 10 तक की जो बीच की संख्याएं होंगी उसके 10 को छोड़ना है, इसमें 10 को छोड़ना है। 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 1 डिजिट की होंगी। 10 से
100 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 2 डिजिट की होंगी, ठीक है। 100 से 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 डिजिट की होंगी, और 100 से 1000 से 10,000 तक की जो संख्याएं होंगी वो 4 डिजिट की होंगी, और 10,000 से 1,00,000 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो 5 डिजिट की होंगी, वो 5 डिजिट की होंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई सबके बात? नहीं आई? देख लो एक बार और ध्यान से देख लो कि 1 से लगाकर 10 तक की जो संख्याएं होंगी उसके बीच में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 1 होंगे, चाहे वो संख्या दशमलव में हो या नॉन डेसिमल हो या नॉन डेसिमल हो, उसमें नंबर ऑफ डिजिट हमेशा 1 ही होते हैं, ठीक है। अब 10 से लगाकर 100 तक की जो संख्याएं होंगी उसमें 2 डिजिट का प्रयोग होगा, 100 से लगाकर 10,000 तक की संख्या उसमें 3 डिजिट का प्रयोग होगा, 1000 से लगाकर 10,000 तक की जो संख्या है उसमें 4 डिजिट का प्रयोग होगा, और 10,000 से 1,00,000 तक की जो संख्या होगी उसमें 5 डिजिट का प्रयोग होगा। इनके बीच में जो संख्याएं हैं उसकी बात चल रही है, ठीक। इनके बीच में जो संख्याएं हैं उसकी बात चल रही है। देखिए, लोग यदि आपसे पूछ लिया जाए, लोग 0.002 की वैल्यू बताओ 10 बेस पर, तो हमें पता है कि लोग 0.002 किसके बीच में आता है? लोग 0.002 0 और 1 के बीच में आता है। किस के बीच में आता है? देखिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना आपको। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो यकीन मानना आप कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे, आप कोई भी सवाल छोड़ के पेपर में नहीं आएंगे अगर इस तरह का कोई सवाल आ गया। लेकिन इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है, एक नहीं 10 बार समझाऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक। अब हमें पता है कि ये संख्या 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में n की, यदि log n की वैल्यू इतनी है तो log n की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हमें n माना तो n की वैल्यू हमें पता करनी है। n की वैल्यू पता करने के लिए देखिए, ठीक है, n की वैल्यू है 0.002, ये आ गई। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई 0.002, वो होती है 0 से 1 के बीच में। अब हमें n की वैल्यू यहाँ से देखनी है कि ये किस के बीच में आती है। ये आती है 1 के और 10 के बीच में। 1 और 10 के बीच में नंबर ऑफ डिजिट कितने दिए गए हैं? नंबर ऑफ डिजिट देखने हैं। नंबर ऑफ डिजिट कितने दिए गए हैं? नंबर ऑफ डिजिट 1 दिए गए हैं। नंबर ऑफ डिजिट यानी कि कोई भी संख्या यदि 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो हमेशा 1 होगा। यदि कोई भी संख्या, मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ दे दी आपको 0.0124, ये भी हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा, ये भी हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा। यानी कि n की वैल्यू आपको कुछ भी दे दी हो तो वो हमेशा, कुछ भी का मतलब है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट हमेशा 1 होंगे। नंबर ऑफ डिजिट हमेशा 1 होंगे, क्योंकि ये संख्या जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये संख्या जो है, यानी कि log n में n की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। यदि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो अब हम ऊपर देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। यदि कोई संख्या 0 और 1 के बीच में लाई करती है उसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 1। यदि कोई संख्या 1 और 2 के बीच में लाई करती है उसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 2। यदि कोई संख्या 2 और 3 के बीच में लाई करती है उसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 3। यदि कोई संख्या 3 और 4 के बीच में लाई करती है उसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 4। यदि कोई संख्या 4 और 5 के बीच में लाई करती है उसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 5। इसी तरह से आगे ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। यदि 5 और 6 के बीच में तो नंबर ऑफ डिजिट होंगे 6। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि यदि हम 0 से 1 के बीच में देख रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 1 है, ठीक है। तो हमें पता चला कि इसके बीच में जितनी भी संख्या होगी वो 0 दशमलव कुछ के होगी। यानी कि मान लीजिए कि 0 दशमलव, यानी कि n की वैल्यू जो है वो x दशमलव y z a b c डाटा इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो हमें पता चला कि इसके बीच में जो संख्या है वो 0.0 की फॉर्म में चलेगी जब तक कि, यानी कि यहाँ तक 0.999 तक, 0.999
999 तक वो हमेशा 0 की फॉर्म में ही चलेगी। तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने बन रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट बन रहे हैं 1। तो यदि एक फार्मूला हमारा यहाँ निकल कर आया कि यदि n की वैल्यू इस फॉर्म में है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे, नंबर ऑफ डिजिट यदि हम निकाल ले तो 1 प्लस के x कर देंगे, यानी कि जो संख्या यहाँ होगी उसमें एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने के बाद जो संख्या निकल कर आएगी वो हमारा नंबर ऑफ डिजिट होगी, वो संख्या हमारी नंबर ऑफ डिजिट होगी। ठीक है, वो संख्या हमारी नंबर ऑफ डिजिट होगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आई नहीं आई, मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई संख्या आपकी 1.245 यानी इसकी वैल्यू निकालनी है लॉग में, तो हमें पता है कि वो वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो 1 और 2 के बीच में निकलेगी, यानी कि वो संख्या जो होगी वो 1 और 2 के बीच में, यानी कि वो होगी 1.245। यही तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में तो आएगी, क्योंकि 1.1 से आगे है और 2 से पीछे है, यानी कि 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो हमें पता है कि इसके और इसके बीच में जो संख्या है वो 2 डिजिट की बनती है। अब हमें पता है कि यहाँ लिखा कितना है, 1। ऐसे मैंने बताया कि हाँ मान लीजिए x.y z a b c आगे कितनी भी संख्या हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर कांटा लगा दो, हमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ x से। अगर नंबर ऑफ डिजिट किसी चीज़ के निकालने हैं तो उसमें एक जोड़ दो, उसमें एक जोड़ दो, हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे इस वाली संख्या में। डेसिमल के बाईं तरफ जितनी भी संख्या लिखी होगी उसमें एक जोड़ दो, हमारे नंबर ऑफ डिजिट निकल कर आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये चीज़ समझ लो, बाकी कुछ नहीं है सवालों में, कुछ नहीं है सवालों में, ये चीज़ समझ लो। अरे एक टेबल दूंगा वो चीज़ समझ लो, ये 2 चीज़ समझ लो, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। देखिए हमें पता है कि यदि 0 आगे XYZ कुछ भी हो वो इसके बीच में लाई करेगा, 1.XYZ कुछ भी हो वो इसके बीच में लाई करेगा, 2.YXYZ कुछ भी हो वो इसके बीच में लाई करेगा, ये तो हमें पता ही है, कॉमन सी चीज़ है। 3.XYZ हो वो इसके बीच में लाई करेगा। तो इससे हमें पता चला कि यदि यदि हम लोग n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो n की वैल्यू जो है वो 1 डिजिट की निकल कर आएगी, n की वैल्यू जो है वो 1 डिजिट की निकल कर आएगी। यदि कोई संख्या हम 1.XYZ की लेते हैं तो वो हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में लाई करती है। 1 और 2 के बीच में लाई करने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट की जो संख्या होगी वो 2 होगी, वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में n की वैल्यू 10 और 100 के बीच में लाई करेगी। log n की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, log n की वैल्यू यदि 1 और 2 के बीच में है तो n की जो वैल्यू है वो 10 और 100 के बीच में लाई करेगी। इस वजह से हमें पता है कि 10 और 100 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, मान लो 11 हो, 12 हो, 13 हो, 13 दशमलव कुछ भी हो, 14 दशमलव कुछ भी हो, उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो 14 होते, सॉरी 2 होते हैं। हमेशा याद रखना कि 10 और 100 के बीच में जितने भी नंबर हमारे आएंगे वो हमेशा 2 डिजिट के होते हैं। और 2.XYZ यानी कि आगे कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब, इससे कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ दशमलव के बाईं तरफ संख्या लिखी हुई है 2 दशमलव, तो 2 और 3 के बीच में, यानी कि एक बढ़ा के उसमें हमें एक बढ़ा के, यदि 14.XYZ है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो हमेशा 15 होंगे। ये समझ लो बस, फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया कि यदि n की जो वैल्यू है वो x.YZ ABC आगे कुछ भी हो तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो 1 प्लस के x होंगे। बस इस चीज़ को आप ध्यान कर लो। वो नंबर ऑफ डिजिट जो उसमें होंगे वो 1 प्लस x होंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई? देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ को लेकर। अब हम थोड़ा सा सवालों के कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझाता हूँ। सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। क्वेश्चन है
फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ log n बराबर 3.34562 हमें log n की वैल्यू दे दी है बेस 10 पर। हमें log n की वैल्यू दे दी है बेस 10 पर 3.34962। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नंबर ऑफ डिजिट। तो हमें पता है कि log 10 बेस पे n की वैल्यू है 3.34962। अब हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। नंबर ऑफ डिजिट निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। यदि आपके पास log बेस 10 पे n की वैल्यू x.y z a b c आगे कुछ भी हो तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो निकालते हैं वो 1 प्लस के x करते हैं। अब इसकी कंपेयरिंग करें, इसकी और इसकी कंपेयरिंग करें तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 3, एक जोड़ दो 1 प्लस 3, तो नंबर ऑफ डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 4। बस इतना सा काम है ये आपको बहुत, ये आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको इतना सा काम है। एक बार आप इसको देख लीजिए, बस एक बार आप इसको देख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो इसी तरह से, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट log 10 बेस पे n की जो वैल्यू है वो है 10.543562। आगे कुछ भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो हमें काटना है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो नंबर ऑफ डिजिट जब हम निकालेंगे तो वो निकालेंगे 1 प्लस के x का वैल्यू है यहाँ पर 10, 10 तो 11, नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे वो 11 हो गए। नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गए? वो हो गए हमारे 11। एक बार आंखें खोल के इन चीज को एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए। फिर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, आई समझ में? देखिए, एक टेबल है लॉगरिदम की, log 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं के मान, log 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6, 7, 8, 9 और 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है। देखिए मान लीजिए कि log 10 बेस पर और यहाँ पर n की वैल्यू है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमें पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0। इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, वो आगे चल के बहुत काम आने वाली है। आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाली टेबल है। निकालना भी बता दूंगा। निकालना भी बता दूंगा कैसे निकाली जाती है, लेकिन आपके पास 2 मान आपको याद होने चाहिए। log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, 0.477। बस ये 2 वैल्यू आप याद कर लो, और एक log 7 की वैल्यू याद कर लो 0.845। बाकी इनसे ही निकल जाएगी, बाकी वैल्यू इनसे ही निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी देखिए, 1, 2, 3 वैल्यू याद करनी है आपको, बस 1, 2, 3 वैल्यू। अब हमें पता है कि log 2, log 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। log 1 की वैल्यू होती है 0, 2 की वैल्यू होती है 0.301 और 3 की वैल्यू होती है 0.477। देखिए हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। log 4 की वैल्यू तो हम कैसे निकाल लेंगे? log 2 की पावर 2 कर सकते हैं इसको 10 बेस पे,
तो 2 log बताया था पहले वाले, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। ये कैसे प्रॉपर्टीज आपको आशा करता हूँ कि आपने याद की होगी। तो बेस 10 पे 2, तो 2 गुना log 2 की वैल्यू क्या है 0.301, तो 3 एकम 2 एकम 2 0.06, 0.602, ये निकल के आ गई log 4 की वैल्यू। ये 2 वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी हम अपना निकाल लेंगे। 7 की और याद होनी चाहिए, क्योंकि 7 के ऊपर हम निकाल नहीं सकते। ठीक। देखिए 5 की कैसे निकालते हैं, 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। log बेस 10 पे 5, हमें पता है 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं log बेस 10 माइनस log बेस 10 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301, घटा दो कितना हो जाएगा, यह हो गया 0.698 आया निकल गया। इस तरीके से देखिए कुछ दिमाग आपको भी लगाना होगा, ये नहीं कि मैं ही लगा जाऊँ, कुछ दिमाग आपको भी लगाना होगा। इस तरह के सवाल निकालने में आपको भी निकालना हो, आपको भी पता होना चाहिए कि वैल्यू अगर हमें पता है दोनों की वैल्यू तो किस तरह से निकाल सकते हैं हम। 6 की निकाल लो log 6 10, तो log 2 गुना 3 कर सकते हैं बेस 10 पे, तो log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू 0.301 प्लस के 0.477, 8 7 4 4 11, 1 गलती हो गई 0.7, तो 0.778 ये निकल के आ गई। ठीक है, log 8 की निकालते हैं। log 8 की कैसे निकाल लेंगे, log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 log 2 बेस 10 पे 3 गुना 0.301, 3 एकम 3 0 है 3 3 9, 0.903 निकल के। log 9 की निकालते हैं बेस 10, सभी बेस 10 पर रहेंगे, ध्यान रखना। log 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बेस 10, 2 log बेस 10 3, 2 log 3 की वैल्यू क्या है 0.477, 7 दूनी 14 एक आधी, 7 दूनी 14 एक 15 एक हासिल, 4 दूनी 8 एक 9.0 देख लेना भैया, एक बार कैलकुलेशन को ध्यान में रखना। 7 दूनी 14 एक हासिल, 7 दूनी 14 एक 15 एक हासिल, 4 दूनी 8 एक 954, 0.954 और log 10 की वैल्यू में पता है 1। ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखनी है। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है, देखिए ये 2 वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये नहीं, ये वाली 845.845 ये हमें याद होनी चाहिए। हम किसी भी उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू हम यहाँ से काट सकते हैं। log 2 की वैल्यू 0.0301, log 3 की वैल्यू 4.77, log 4 की वैल्यू 0.602, 5 की वैल्यू 0.698, 6 की log 6 की वैल्यू 0.778, log 7 की वैल्यू 0.845, log 8 की वैल्यू 0.903, log 9 की वैल्यू 0.954 और log 10 की वैल्यू हमें पता है 1। इस टेबल को आप एक बार आंखें गड़ा के देख लो और मन में उतार लो, इस टेबल को लिखते रहो, बार बार लिखते रहो। इस टेबल को बार बार आप लिखते रहो, आपको डेफिनेटली ये टेबल याद हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अब जो अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या कहना चाहता है, किस तरह से सवाल आता है, क्या कहना चाहता है। सबसे हल्का सा सवाल लेते हैं एक।
फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फॉर 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 में हमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो निकालने हैं। 2 की पावर 10 में हमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो निकालने हैं। तो कैसे निकालते देखिए, ऐसे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है हमें 1010। लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड से मैं आपको आज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इसे x की वैल्यू के अपोन में मान लेते हैं। x की वैल्यू के इक्वल में, अपोन में नहीं, इक्वल में मान लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ डिजिट निकल कर आई। अब देखते हैं कि इसमें भी हमारी 4 नंबर ऑफ डिजिट निकल कर आती है क्या। देखिए, इधर चला गया 10 log बेस 2। अभी हमने टेबल में सीखा था कि log 10 बेस पे 2 की वैल्यू होती है 0.301। वैल्यू डाल दो 301। हमें पता है कि यदि किसी संख्या की 10 से गुणा होती है, वो दशमलव में होती है, तो एक स्थान पर खिसक जाता है। यदि नहीं भी पता है तो देख लीजिए 0.301 गुणा 10 उड़ाया, नीचे लगाया 00। अब 301 बटे 100, 2 अंक के बाद लगेगा, यहाँ लग गया तो 0.301। अब हमें पता है कि लोग 10 बेस पे x की वैल्यू ये आ गई है। और इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ क्या है, x की वैल्यू है यहाँ 3, 1 प्लस के 3 इक्वल्स टू 4। यहाँ भी 4 आई, वहाँ भी 4 आई। इस समय सिद्ध होता है कि ये कथन सत्य है, मतलब ये फार्मूला हमारा, ये मेथड हमारा सही है। इस फार्मूले से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं की कोई घात है, संख्या की कोई बड़ी से बड़ी घात है, उसका भी नंबर ऑफ डिजिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसका भी नंबर ऑफ डिजिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यदि इसे हम मान लीजिए, ये तो छोटा सा था, ये तो छोटा सा था, इसको तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, हमने निकाल दिया। अब आपके पास ये आ गया, इसको तो वैसे सॉल्व नहीं कर सकते ना। जैसे हमने यहाँ 10 की पावर 2 की पावर 10 को वो लिख दिया था 1024। 100 को थोड़ी कर सकते हैं, 100 तक तो गुणा भी बहुत मुश्किल बैठेगी हमारी, 100 तक तो गुणा भी बहुत मुश्किल होगी हमारी, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखिए, इसको वही है x के बराबर मान लेते हैं 2 की पावर 10 log x बराबर 10 log। देखिए, अब शॉर्टकट फॉर्म अपनाना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, हमें शॉर्टकट अपनाना है। ठीक है, 100 है, 100 गुना log 2। यहाँ भी हमें log 2 नहीं लिखना, यहाँ भी हमें, यहाँ सॉरी, जब हम यहाँ लिख चुके हैं 100 log 2 तो बराबर 100 गुना 0.301 तो बराबर 2 स्थान है, 2 स्थान तो 30.1। तो नंबर ऑफ डिजिट जो निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 1 प्लस के 30, 31 नंबर ऑफ डिजिट हमारे निकल कर आ चुके हैं। 31 नंबर ऑफ डिजिट हमारे निकल कर आ चुके हैं। इकतीस। यहाँ तक समझ में नहीं आया किसी के, बताइए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेथड है, यानी कि जो आपका दशमलव से पहले जितने भी संख्या आएगी, दशमलव से पहले जितनी भी आपकी संख्या आएगी, यानी कि नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उस नंबर में 1 जोड़ देना, आपके नंबर ऑफ डिजिट निकल कर आ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ डिजिट निकल कर आ जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। टफ क्वेश्चन
ये भी हल्के ही रख के 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, ये एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन है। और इसमें हमें जो है नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। कुछ नहीं करना, x के बराबर मान लो सबसे पहले 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 log ले लो, log 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 10। देखिए यहाँ सीखना है अप्रोच, मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें कम से कम समय में। पहले आप जो है मेथड को सीख लीजिए, पहले आप मेथड को सीखना है हमें, और उसके बाद हमें अप्रोच देखनी है कि हम पेपर में किस तरह से अप्रोच है। मैं आपको इसी क्वेश्चन में अप्रोच करनी सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम कम से कम समय में कितने कैसे करें, ठीक है। तो log 2 की पावर 10 प्लस के log 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज याद कर लेनी ज़रूर, log 2 प्लस के 10 log 3, 10 गुना 0.301 प्लस के 10 गुना 0.477, यही है कि देख लो एक बार, 12 है, सॉरी ये 12 है, वही तो कहूँ मैं, क्वेश्चन में कैसा गड़बड़ हुई, ये 12 है, वो तो 10 से भी आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमने टफ कहा था तो थोड़ा टफ ही लेते हैं हम जो। और 3 की पावर, सही है, देखिए यहाँ तक आया। अब हमें 3.301 की 12 से गुना करनी है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, दशमलव है 3 के बाद, तो ये आ गया हमारा 3.612 प्लस के 4.77, जोड़ लो 4 3 7, 4.77 जीरो कर लो, 2 7 और 1 8, 7 6 13, 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8, तो 8.382 आया। तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट होंगे 1 प्लस के कितना, 1 प्लस के 8, 1 प्लस के 8, 9 नंबर ऑफ डिजिट इसमें आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज टेबल और संख्या रेखा जो मैंने आपको बताई थी, ये 3 चीज़ हमें पता होनी चाहिए, चुटकी में आप सवाल कर देंगे। देखिए अगर आप मान लीजिए पेपर में बैठे हैं और आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इसे जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। आपको आता है कि मेथड आप सीख चुके हैं, मेथड हमें पता चल गया कि मेथड जी ये है, और इसको हम जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है कि आपको लॉग से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि हमने लॉग से ही सीखा है। और मेथड भी हैं लेकिन वो बहुत बड़े बड़े मेथड हो जाते हैं, लॉग मेथड सबसे आसान मेथड होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो मान लीजिए हम पेपर में बैठे हैं और हमें पता है कि लॉगरिथम से हमें सोल्व करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉग तो हमने ले लिया, तो 12 गुणा 2, log 2 की वैल्यू क्या है 0.301, फिर प्लस प्रॉपर्टीज याद होगी, तो हमें प्रॉपर्टीज याद होगी तो हम एकदम कर देंगे। हमें पता है गुणा का निशान है, प्लस आना है, जरूर आना है, तो 10 गुना log 3 की वैल्यू तुरंत सोचिए 0.477 गुणा कर दीजिए, तुरंत निकल कर आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 अंक के बाद है लगा दीजिए, प्लस के 10 है, एक अंक खिसका दीजिए, 0.77 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 3 अंक है तो एक 0 ले लीजिए, 2 7 और 1 8, 7 13, 4 3 7 और 1 8, नंबर ऑफ डिजिट हो गए, हमें पता है 8 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 है, तुरंत जोड़ दो एक, तुरंत एक जोड़ दो, 10 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा, 10 सेकंड में, 10 से 11 सेकंड नहीं होगी अगर आपको सभी प्रॉपर्टीज अगर आपने सीख ली है। देखिए बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज आपको सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उस चीज़ को आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 8 गुणा 16 की पावर 5। देखिए अगर आप वैसे निकालें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना समय लगेगा।
3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की पावर 2 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 की पावर 4, 9 में 81, 81 की पावर 2। अब हम 81 की 81 से गुणा करें, एक एकम 1, एक अट्ठे 8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 1 16 5 65, 65 61 आएगा। 3 की पावर 8 की जो वैल्यू आएगी वो 65 61 आएगी। ठीक, इतना ही समय जितना हमें इसको सॉल्व करने में लगा, इतना ही समय हमें आंसर आने में लगेगा इस पूरे एक्सप्रेशन का। कैसे, देखिए अभी तो हमने 16 की पावर 5 सॉल्व नहीं किया, ये भी हमारा बहुत जानलेवा हो सकता है। ठीक है ना, 16 की 5 बार गुना, 16 की देखिए x बराबर 3 की पावर 8 गुना 16 की पावर 5, log x बराबर 8 log 3 प्लस 5 log 16, 8 log 3 प्लस 5, इसको देख लो 2 की पावर कितनी है, या तो 4 की पावर कर लो या 2 की पावर कर लो। ठीक है ना, हमें 4 की वैल्यू पता है, हमें 2 की वैल्यू भी पता है। 4 की पावर करेंगे तो थोड़ा टफ बैठ जाएगा, तो 2 की पावर 4 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो गुना 2 की पावर 4 log 2। अब इसकी गुणा कर लो, 8 सत्ते 56 5 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 और 5 61 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38 प्लस 20 एकम 20, 20 दिया 60, 3 3 जोड़ लिए, 8 जीरो का 0, 3 8 6 3 11। तो नंबर ऑफ डिजिट जो इसमें होंगे, नंबर ऑफ डिजिट वो इसमें आएंगे 1 प्लस के 11 इक्वल्स टू 12, 12 नंबर ऑफ डिजिट आपके निकल कर आ जाएंगे। सॉरी गलती हो गई है यहाँ। कैलकुलेशन में अगर सामने कोई नहीं बैठा होता ना तो यही दिक्कत होती है। 6 1 8 6 और 3 9, यहाँ हमने 11 ले लिया, 6 3 11। नंबर ऑफ डिजिट जो होता है 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10, ये होता है नंबर ऑफ डिजिट, इसके 10 निकल कर आएंगे। इतना ही बड़ा एक्सप्रेशन दे दो, उसको अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में तोड़ लेंगे हम। 16 है भाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ेंगे, देखिए तो सबसे ज़्यादा आसान हमें उस चीज़ को निकालने में हो जाएगी। अब इसी तरह से अगला सवाल हम करते हैं। एक 108 की पावर 10, 108 की पावर 10। अब हम इसको 108 को जो है अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। कैसे, ये चीज़ तो आपने सीखी होगी, नहीं सीखी होगी तो लेसन में से मैं आपको बता दी जाएगी। आती है नहीं आती है, ये बताइए। ठीक है, तो यह x के बराबर मान लेंगे 108 की पावर 10, लॉग ले लेंगे 10 लॉग 108, 108 हमने यहाँ से निकाल लिया है। 10 लॉग 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3, 10 लॉग 2 की पावर 2 प्लस के 10 लॉग
3 की पावर 3, 10 दूनी 20 गुणा 0.301 प्लस के 10 तिया 30 गुणा 4.477। ठीक है, 20 एकम 20, 20 तिया 60 लग गया। 7 तिया 21, 2 हासिल, 7 तिया 21 है 2 22, 2 23, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 4 1 7.8 कितना भी हो, तो नंबर ऑफ डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 7 = 8। अच्छा अच्छा अच्छा, 14 6 20, 14 6 20। गुणा करके देख लो इनकी एक बार। 30 गुणा 0.477, दशमलव उड़ाया 3, 7 तिया 21, 2 हासिल, 7 तिया 21 और 2 23, 2 हासिल, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 2 अंक के बाद लगेगा 14.31, 14.31। अब इसको करते हैं 20 गुणा 0.301 उड़ा दिया, इससे कट गया 3 इनकम 3, इन 0 का 0, 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद 6.03, 6.03 कर लो, 14 6 20 दशमलव डैश डैश आगे का में कोई मतलब नहीं, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 + के 20 = 21। इस चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन से शब्द कौन से दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चीज़ को आप घर जाके देखना और पढ़ाई करना इस चीज़ को लेकर। आगे की चीज़ में हम एक क्लास और लॉगरिथम की रखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण सवाल होंगे। उन सवालों को आप करके देखना और अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। और अपने घर वालों का ख्याल रखते रहिए।